कौवा आज अपना जंगल छोड़ के दूसरे जंगल आया था, क्योंकि उसके जंगल में खाने पीने का थोड़ा किता था। इस वजह से उसने फैसला किया कि वो किसी दूसरे जंगल चला जाएगा। जब वो इस जंगल में पहुंचा तो उसे ये जंगल बहुत पसंद आया, क्योंकि ये जंगल बहुत खूबसूरत था। चलते चलते कौवे को प्यास लग गई, तो वो एक नदी के किनारे रुक गया और अपने आप से बात करते हुए बोला, ये जंगल तो बहुत खूबसूरत है और यहाँ तो नदी भी है। मैं ऐसा करूँगा, यहाँ नदी के पास ही कोई घर बना लूंगा, लेकिन उसके लिए तो मुझे एक दोस्त की जरूरत होगी। मैं तो नया हूँ और यहाँ पे तो मेरा कोई दोस्त नहीं है। मुझे जल्द से जल्द कोई दोस्त बनाना होगा। वहाँ पर टोनी चिड़िया आती है। टोनी चिड़िया इस जंगल में रहती थी और वो बहुत अच्छी थी। चिड़िया ने पहले कौवे को नहीं देखा था, इसलिए कौवे से कहती है, अस्सलामुअलैकुम कौवे भैया, आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। क्या आप इस जंगल में नए हैं? ये सुन के कौवा बोलता है, चिड़िया, मैं इस जंगल में नया हूँ और मैं यहाँ पे आज ही आया हूँ और मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ हाँ कौवे भैया, क्यों नहीं, हम आज से दोस्त हैं। हम आइंदा इकट्ठे दाना लेने जाएंगे। ठीक है कौवे भैया, कल सुबह मैं आपके पास आऊंगी, फिर हम इकट्ठे दाना लेने जाएंगे। लेकिन अभी मैं घर चलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही है। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कौवा भी वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। कौवा एक दरख्त पे घोंसला बनाकर उधर ही सो जाता है। अगले दिन कबूतर, जो कौवे का पड़ोसी था, देखता है कि कौवा सो रहा है, तो समझ जाता है कि कौवा इस जंगल में नया है। ये सोच के कबूतर मिठाई लेता है और कौवे को देने के लिए चला जाता है। कभी ओ कभी उठो। उठ जाता है। मैं कल दूसरे जंगल से आया था, फिर मुझे थकन इतनी हो गई थी कि मैं सो गया, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सामने वाला घर मेरा है। वो पक्का घर तुम्हारा है? हाँ, वो पक्का घर मेरा है। ये मेरे दादा ने बनाया था और ये बहुत मजबूत है। आप मेरे नए पड़ोसी हो, इसलिए मैं आपके लिए कुछ मिठाई लेके आया हूँ। आप ये मिठाई खा लो, क्योंकि आपको भूख लगी होगी। अरे आप तो बहुत अच्छे पड़ोसी हो, तो मेरे लिए मिठाई ले आए हो। दोस्ती करने में कहीं जल्दी तो नहीं करती? आखिर वो कमजोर चिड़िया मुझे क्या दे सकती है? मुझे तो कबूतर से दोस्ती करनी है। अरे कौवे, तुम क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो आपसे दोस्ती के बारे में सोच रहा था कि हम दोस्ती कर लें। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है? हम पड़ोसी हैं और दोस्त भी हैं। आइंदा हम इकट्ठे दाना ढूंढने जाया करेंगे। उसके बाद कौवा मिठाई खा लेता है और कबूतर अपने घर चला जाता है। कौवे को मिठाई बहुत पसंद आती है। थोड़ी देर में चिड़िया वहाँ आती है ताकि अपने दोस्त कौवे को बुला सके, ताकि वो दाना लेने जाए। मैं पहले अपने दोस्त को बुला लेती हूँ, उसके बाद मैं दाना चुनने उसके साथ जाऊंगी। ऐसा सोच के चिड़िया कौवे के घर की तरफ चल पड़ती है और वहाँ जाके कौवे से कहती है, दोस्त चलो चलते हैं, मैं आपको लेने आई हूँ। दोस्त? कौन दोस्त? हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। आप कैसा मजाक कर रहे हैं? कल नदी पर आपने खुद ही तो मुझसे दोस्ती की थी, क्या आप भूल गए हैं? हाँ, मैं भूल गया था कि तुम एक कमजोर चिड़िया हो, तुम मुझे कुछ नहीं दे सकती। देखो, मेरे नए पड़ोसी कबूतर ने मेरे लिए मिठाई लाई है और आज सुबह ही मैंने उसके साथ दोस्ती भी कर ली है। ये सुन के चिड़िया कहती है, तुम्हारे जैसे परिंदे किसी के दोस्त नहीं होते, तुम बहुत बुरे कौवे हो। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। कौवा कबूतर के साथ ही नदी पे जाता था और कबूतर के साथ ही दाना लेने भी जाता था। अबे, कल मैं अपनी बहन के पास जाऊंगा तो शायद मुझे देर हो जाएगी। तुम ऐसा करना कि मेरा भी खाना लेते आना, क्योंकि मैं अंधेरे में खाना नहीं ला सकता। हाँ
हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं कल अपने दोस्त के लिए खाना ले आऊंगा। इसके बाद कबूतर अपनी बहन के घर, जबकि कौवा जंगल में घूमने चला जाता है। घूमते घूमते कौवे को पक्के अमरूदों की खुशबू आती है। वो उस खुशबू के पीछे पीछे चलने लगता है। चलते चलते फिर कौवा अमरूदों के बाग में पहुंच जाता है। वहां पर एक तोता बैठा हुआ था। क्या ये अमरूदों का बाग तुम्हारा है? और नहीं तो क्या तुम्हारा है? तुम देख नहीं रहे कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ? बहुत खुशबू आ रही है पके हुए अमरूदों की। मैं इस जंगल में नया हूँ और कुछ दिन पहले ही आया हूँ। ये सुन के तोता कहता है, अच्छा तो आपका घर किधर है? चेरी के पेड़ पर। मैं इस अमरूदों के बाग में ही रहता हूँ। जब भूख लगती है तो अमरूद खा लेता हूँ। बहुत आराम से जिंदगी गुजर रही है। जल्दी कर दी दोस्ती करने में। वो कबूतर तो सिर्फ एक दिन मेरे लिए मिठाई लाया था, फिर आज उसने मुझसे कहा कि मेरे लिए भी खाना लेकर आना। ये सुनकर तोता कहता है, अच्छा तो तुम मुझसे दोस्ती कर लो। मैं अकेला इस अमरूदों के बाग में बोर होता रहता हूँ। हम दोनों दोस्त मिलके पके हुए अमरूद खाएंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ क्यों नहीं, आज से तुम मेरे दोस्त। मेरा तोता दोस्त उस कबूतर से तो 10 गुना अच्छा है। अच्छा तो ये लो, ये अमरूद खाओ। ऐसे ही शाम हो जाती है। कबूतर अपनी बहन के घर से वापस आता है और कौवे से आके कहता है, दोस्त, मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें खाने के लिए कहा था ना, मेरा खाना कहाँ है? दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। चल भाग यहाँ से। बड़ा आया, मैं कोई तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारे लिए खाना लेके आऊँ? मेरी दोस्ती आज तोते से हुई है। दोस्ती तोते से हो गई है। तुम अब यहाँ से जा सकते हो। ये तो मैं जानता था कि कभी किसी के दोस्त नहीं होते, लेकिन मैंने फिर भी तुम पे एतबार किया। तुम दोस्ती के काबिल ही नहीं हो। मुझे परेशान ना करो और जाओ यहाँ से। उसके बाद कबूतर अपने घर चला जाता है तो चिड़िया उसके पास आती है और उसे खाने देती है। फिर भैया आप ये दाना खा लें। वो कौवा तो है ही ऐसा, उसने मेरे साथ भी ऐसा किया था। अगली सुबह कौवा बाग में जाने की तैयारी करता है और एक टोकरी उठाकर तोते के पास जाने लगता है। रास्ते में रिया और कबूतर मिलते हैं। उन्हें देख के कौवा कहता है, मैं तोते के घर से अमरूद लेने जा रहा हूँ। तुम लोगों ने खाने हैं तो आ जाओ। तुम लोगों को भी कुछ अमरूद मिल ही जाएंगे। भिखारियों। कहकर कौवा वहां से चला जाता है। अरे चिड़िया, वो बाग तो चील का है और ये तो उसे तोते का बोल रहा है। तोते ने जरूर इसे बेवकूफ बनाया होगा। अभी तक मेरा दोस्त तोता नहीं आया। मैं ऐसा करता हूँ, अपने दोस्त के बाग से कुछ अमरूद तोड़ लेता हूँ। वैसे भी वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। ऐसा सोच के कौवा अमरूदों की टोकरी भर लेता है और उन्हें बैठकर खाने लगता है। भी वहां पर चील और तोता आ जाते हैं। देखिए मालिक, मैंने तो एक अमरूद चुराया था और आपके यहाँ 1 साल से काम कर रहा हूँ और इसने तो पूरा बाग ही खाली कर दिया। हाँ, इस पूरे कौवे ने तो मेरा बाग ही खाली कर दिया। अब मैं इसे मजा चखाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बाग तो तोते का है। तोते, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने कहा था ये बाग तुम्हारा है। वहां से रफू चक्कर हो जाता है और चील कौवे को सही मारता है। उसके बाद वो कौवे को अपना नौकर बनाकर रखता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और ना ही कौवे की तरह अपने मतलब को बनना चाहिए।